आज के समय में हर एक इंसान बिजी है, कोई पैसे कमाने में तो कोई नाम और शोहरत कमाने में। और होना भी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना जिंदगी जीना आज के समय में काफी मुश्किल है। पैसा ही एक ऐसी चीज है कि एक भिखारी से लेकर एक बिलियनियर तक हर एक इंसान से मेहनत कराता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद अक्लमंद इंसान वो है जो लोगों की मदद के लिए आगे आता है और इंसानियत को जिंदा रखता है। और लोगों की इस भीड़ में कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जो असल में मदद के हकदार होते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अब सवाल ये बनता है कि हम किसकी मदद करें और कैसे पहचानें उन लोगों को जो असल में मदद के हकदार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जरूरतमंद इंसान को कैसे पहचानें और उनकी हेल्प कैसे करें। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मुनीर स्मार्टी। आइए कुछ नया सीखें। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गरीब इंसान रास्ते से गुजर रहा था। उसी रास्ते पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि इस रास्ते पर कल मेरा 50 रुपए का नोट गिर गया है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, अगर किसी को मिले तो नीचे लेके पते पर लौटा सकता है। वहाँ से काफी लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। गरीब इंसान ने जब बोर्ड देखा तो काफी हैरान हुआ, क्योंकि सिर्फ 50 रुपए के लिए कोई बोर्ड क्यों लगाएगा। उसने कुछ देर सोचा और उस पते पर जाने का फैसला किया। वो उस पते पर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई। अंदर से एक बूढ़ी औरत लकड़ी के सहारे बाहर आती है। वो काफी कमजोर लग रही थी। गरीब आदमी बिना कुछ सोचे अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालता है और उसे वापस देते हुए कहता है, अम्मा जी, ये आपका 50 रुपए का नोट मुझे रास्ते पर मिला, बोर्ड पर आपका पता लिखा था तो मैं इसे लौटाने आया हूँ। बूढ़ी औरत ये सुनकर रोने लगी। आज ने रोने की वजह पूछी। वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, अभी तक करीब 50-60 लोग मुझे 50 रुपए का नोट दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ठीक से दिखाई भी नहीं देता। न जाने किसने मेरी मदद करने की खातिर ये सब बोर्ड पर लिख दिया है। बहुत ज्यादा जोर देने पर अम्मा जी ने पैसे तो रख लिए, लेकिन एक गुजारिश करी और बोली, बेटा, वो बोर्ड मैंने नहीं लगाया, तुम जाते जाते उस बोर्ड को हटा देना। अब मजदूर ने हाँ तो भर दी, लेकिन जाते हुए उसने सोचा कि उन 50-60 लोगों से भी अम्मा जी ने यही कहा होगा, लेकिन किसी ने भी वह बोर्ड नहीं हटाया। मजदूर का दिल उस आदमी के लिए भर आया जिसने मदद करने का ये तरीका निकाला। मदद करने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन दिल में लगन और जज्बा होना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि हम किसकी मदद करें और कैसे पहचानें उन लोगों को जो असल में मदद के हकदार होते हैं। आइए मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे लोग जिनकी मदद बिल्कुल भी ना करें। नंबर 1, प्रोफेशनल भिखारी। ऐसे भिखारियों को बिल्कुल भी पैसा ना दें जिन्हें आप रोजाना अपनी गली, अपने एरिया में घूमता हुआ देखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ आलसी और निकम्मे होते हैं, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी खतरा होते हैं, क्योंकि भीख मांगना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन चुकी होती है और आपके मेहनत के पैसे को ये लोग नशे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, चाइल्ड्स बेगर। कई लोग ऐसे होते हैं जो भीख मांगने को अपनी किस्मत समझते हैं और इसीलिए वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई के बजाय भीख मांगने के पेशे में लगा देते हैं। तो अगर आपके सामने भी कभी ऐसे बच्चे आए तो पैसे देने के बजाय उन्हें समझाएं और पढ़ाई लिखाई के लिए उनका हौसला बढ़ाएं, और हो सकता है आपकी बात उनके दिल में घर कर जाए और वो ये घटिया रास्ता छोड़कर एक बेहतरीन इंसान बन जाएं। अब बात आती है कि हम कैसे पता करें उन लोगों के बारे में जो मदद के हकदार हैं और उनकी मदद कैसे करें। तो इसका सबसे सरल तरीका है आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार। सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखें कौन कौन गरीब है, उनकी मदद करें, और इस काम के लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। हकदार को उसका हक मिल जाएगा और आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये काम दिखावे के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऊपर वाला आपका दिखावा नहीं बल्कि आपकी नियत देखता है। नंबर 2, हॉस्पिटल्स और एनजीओ के साथ जुड़ें। बहुत सी एनजीओ गरीब और बेसहारा लोगों को ढूंढकर उनकी हेल्प करती हैं और आप ऐसी एनजीओ की हेल्प लेकर आसानी से हकदार लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम कितने सही हैं इसका फैसला हम में से कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका बदला सिर्फ और सिर्फ खुदा ही दे सकता हो। मदद करने के ये तरीके अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय देने के लिए मुझे कमेंट करें, और आखिरी बात, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।